आज हम पढ़ते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पहले जो नंदवंश है, नंदवंश तक देख चुके हैं, जिसमें हम लोग महापद्मानंद संस्थापक रहे नंदवंश के, और उसी समय घनानंद उस नंदवंश के शासन में बैठा। उसी समय सिकंदर आया और सिकंदर वापस चला गया। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब कौटिल्य या चाणक्य इसका जो बदला के स्वरूप में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और पराजित करके नंदवंश जो समाप्त हो गया और जो मौर्य वंश है इसको स्थापित किया। तो ध्यान रहे, जो मौर्य साम्राज्य है इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और राजधानी ये पाटलिपुत्र थी। ये पटना में है, पटना बिहार में, ये ध्यान रखना है। और सन जो है BC 322 से 184 बिफोर क्राइस्ट, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे, चंद्रगुप्त जब संस्थापक रहे तब इसके गुरु और उनके महामंत्री या प्रधानमंत्री कहा जाता है कौटिल्य थे उस समय, ये ध्यान रखना है। गुरु कौटिल्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कौटिल्य ने ही कहा जाता है कि इन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। ये चाणक्य ही जो है, इनके 3 नाम मिलते हैं, कौटिल्य ही चाणक्य कहलाता है। इसका नाम कुछ बुकों में विष्णुगुप्त है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति है, ध्यान रहे। इनकी रचना बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य है। लेकिन ये कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित है। जो भारतीय अर्थशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र एक अलग चीज है। ये अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से संबंधित है, ये ध्यान रख, पॉलिटी से संबंधित है। हाँ, लेकिन ये अर्थशास्त्र बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनीति बहुत, इसमें बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, ये ध्यान रखना। इसकी जो राजनीति जो अर्थशास्त्र की तुलना की गई है वो इटली के मैकियावेली जो दार्शनिक थे उससे तुलना की गई है। उनकी एक पुस्तक रही है द प्रिंस करके, द प्रिंस, उसी की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, चाणक्य, इनको भारतीय मैकियावेली कहा जाता है, ध्यान रहे। जिस प्रकार से इटली के मैकियावेली एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे, उसी प्रकार भारतीय मैकियावेली इनको कहा गया है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनान में सेंड्रोकोटस करके मिला है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनको सेंड्रोकोटस कहा जाता है करके। किसने सर्वप्रथम पहचान कराया था? सर विलियम जोन्स ने, ये ध्यान रखना है। और इन्हीं के समय आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने किया था। ये यूनान के उस समय ये भी बहुत बड़े शासक रहे और ये भी विश्व को जीतना चाहते थे, सेल्यूकस निकेटर। तो ध्यान रहे, चंद्रगुप्त उस समय भारत जो हिंदुकुश जो पर्वत है, जो ईरान से और पाकिस्तान के इलाके से जो सीमाएं बनाता है, तो उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य है उस समय इस सेल्यूकस निकेटर को इन्हें हरा दिया था। तब हरा दिया, तब एक संधि हुई। जब कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर कुछ घंटे में ही हरा दिए रहे उन्होंने, तब इन्होंने पराजित हो गए। तब उन्होंने, हालांकि इनको छोड़ दिया था उनने,
लेकिन उनने ये कहा, एक संधि हुई इनके बीच में कि मेरी बेटी से शादी करने का करके। उनकी बेटी सेलुकस निकेटर की जो थी और यूनानी राजकुमार, ध्यान रहे राजकुमारी थी, हेलेना करके, ये ध्यान रखना, हेलेना। तो चंद्रगुप्त मौर्य से विवाह हुआ, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है, ध्यान रहे। उनको दहेज में काबुल, गंधार और बलूचिस्तान और हेरात, ये 4 ये दहेज दिया गया। 4 राज्य अफगानिस्तान, काबुल और गंधार, और पाकिस्तान है बलूचिस्तान व हेरात, ये ध्यान रखना है। इनकी रचना, इसी समय एक राजदूत रहा, जैसे बेटी को भारतीय भाषा तो आती नहीं रही, इसलिए एक ट्रांसलेटर के रूप में या एक भाषा को जानने वाला उनके साथ में मेगस्थनीज करके आया था, भारतीय राजदूत बनकर आया था ये, ध्यान रहे। इसने एक पुस्तक लिखा इंडिका करके, उसमें ये भारतीय शासकों का वर्णन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे अपने देश में तो कोई भी लिखता तो झूठ झाट मानते, लेकिन ऐसा है कि जब मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था, उसने उनकी पुस्तक में इंडिका जो विश्व लेवल की बुक है, उसमें बताया गया है कि इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े शासक रहे हैं करके, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, ये ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इसका सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, ध्यान रहे। और अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म भद्रबाहु के द्वारा ग्रहण कर लिया गया था, ये ध्यान रखना। और फिर श्रवण बेलगोला करके कर्नाटक में एक स्थान है, वहां इन्होंने प्राण त्याग दिए गए। तो चंद्रगुप्त कहा जाता है ये एक बाजार में बिके हुए, बाजार से खरीदा गया था कौटिल्य के द्वारा। और जिस तरह से उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, और चंद्रगुप्त मौर्य एक बाजार में खरीदा हुआ बालक रहा था, और ये एक भारत के बहुत बड़े शासक बने। इस प्रकार से देखा जा सकता है कि एक सामान्य इंसान सही शिक्षा दीक्षा होने पर कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसा इससे इतिहास पढ़ने का यही मतलब है कि हम पिछला बैक देखते हैं कि ये तो बिना माता पिता के रहे, इनके कोई भी नहीं रहे, बाजार से खरीद कर कौटिल्य ने जब इनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा दी, और इनको भारत का एक महान शासक, विश्व के महान शासकों में से चंद्रगुप्त मौर्य को गिना जाता है। तो ये ध्यान रखें। इस तरह से इसको सीख से हम सीख सकते हैं कि कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है अपने मेहनत और लगन से, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे बिंदुसार। जब बाप पूरे भारत में पूरे भारतीय शासन बैठा, लेकिन क्या है, बिंदुसार ये थोड़े अपने पिता के राह पे नहीं थे, ये मस्त मगन व्यक्ति रहे। जीवक सिद्धांत कहता है कि ऋण लेके घी पियो, ऐसा है जीवक सिद्धांत के। भले हमारे पास कुछ रहे ना रहे, अपने आप में खुश रहना चाहिए, खा पी के। आपके पास है भी नहीं तो ऋण लेके घी पियो, ऐसा जीवक सिद्धांत कहता है। जीवक सिद्धांत कहता है। तो बिंदुसार बताते हैं कि यूनान की जो मदिरा है और वहाँ की जो सुख सुविधा है, उनसे वो बहुत मतलब खुश रहे हैं, इस प्रकार से। तो बिंदुसार ये राजकाज में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, ऐसा है। ये थोड़े इनसे अलग सिद्धांत रहा इनका। जब ये जैन धर्म को ग्रहण किए, लेकिन पहले ये शैव धर्म बताया जाता है, ऐसा बाद में इन्होंने किए। इसके बाद ये जीवक संप्रदाय से अनुयायी थे और तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इसके बाद बिंदुसार का बेटा निकला अशोक, लेकिन अशोक की बहुत बड़ी कहानी है, अशोक को हम पढ़ेंगे। अशोक को पहले चंडाल कहा जाता था,
ऐसा ये अशोक 100 भाइयों थे, क्योंकि बाप बूढ़ा हुआ था तो इसकी बहुत सारी रानियां थी, बता रहे हैं बिंदुसार की। चंद्रगुप्त तो बहुत बड़े महान मतलब शासक रहे, लेकिन बेटा थोड़ा बिगड़ा हुआ था। बताया जाता है कि बिंदुसार बहुत सारी रानियां रही हैं। तो ये 100 भाई थे अशोक लोग। और अशोक को जो उज्जैन वाला इलाका में इसको एक मतलब शासन के लिए एक छोटा सा शासन के लिए क्षेत्र दे दिया गया था। लेकिन जब ये चंडाल कैसे हुआ, इन्होंने बताया जाता है कि 99 भाइयों को मारा। जैसे भाजी सब्जी काट देते हैं, वैसे 99 भाइयों को बैठकर राजगद्दी के लिए उसने अपने 99 भाइयों को मार डाला था। तो ये चंडाल हो गया था। जब ये चंडाल हो गया, जब ये क्या हुआ कि जब बोलते हैं कलिंग का युद्ध, जब 13वें अभिलेख में जब कलिंग का युद्ध हुआ, तब उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और वहाँ की जो करुआ की रानी थी, उसने हृदय परिवर्तन करवा दिया कि हमें तो सभी को ले चलो, आपने क्या कर दिया, इतने सारे लोगों को मार डाला बिना, सिर्फ एक राज के लिए आप इतने लोगों का हत्या कर रहे हो। तो बहुत हृदय परिवर्तन हुआ और उसने अशोक ने हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया कि मैं अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। ध्यान रहे, तो बहुत अच्छी कहानी रहे और पढ़ने में भी हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, हम लोग मौर्य साम्राज्य देख रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक रहे। चाणा कौटिल्य और विष्णुगुप्त इसके गुरु और महामंत्री रहे। अर्थशास्त्री इनकी रचना रही। मैक्केलाजी कहा जाता है, ध्यान रखना, इटली के मैक्केलाजी द प्रिंस लिखा था। मौर्यगुप्त जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये यूनान में सेंट्रोकोटस मिला है, सर विलियम जोन्स के द्वारा पहचान की गई है। और इसी के समय सेल्यूकस निकेटर जो है ये आक्रमण किए और इनको पराजित कर दिया गया। इनकी बेटी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। दहेज में काबुल, गंधार व बलिस्तान और हेरात मिला था। ये ध्यान रखना। यूनानी राजदूत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था? मेगस्थनीज। इनकी पुस्तक इंडी का बहुत बार बार पूछी गई, ये ध्यान रखना। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था और अंतिम समय जैन धर्म ग्रहण कर लिया गया था इनके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और श्रवण बेलगोला कर्नाटक में यहाँ प्राण त्याग दिए थे, ध्यान रहे। और इसके बाद इसके बेटे थे बिंदुसार, ये ध्यान रखना। यूनान में इनको क्या कहा गया है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अमित्र घात कहा जाता है बिंदुसार को, ये ध्यान रखना। मतलब शत्रु को नाश करने वाला, इसका अर्थ है। इसके समय डायमेकस भारत आए थे, ये ध्यान रखना। अनुयायी जीवक संप्रदाय, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इसके बाद हम अशोक पढ़ेंगे, जो बिंदुसार का बेटा था अशोक, ये ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको मौर्य साम्राज्य समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर पूछें, और आप लोग शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या करवा रही है?